आपने 14 डिस्ट्रिक्ट्स के इतने सारे गांव के अंदर 200 लोगों की टीम काम कर रही है। आप ये सब रिसोर्सेज कैसे मोबिलाइज करते हो? इतने 200 लोगों को कैसे मैनेज करते हो बीइंग ए वुमेन? पहले 3 या ऑलमोस्ट 5 साल मैं स्केल पे बिल्कुल फोकस नहीं। पहले 3 साल तो मैं पूरा प्रोग्राम में फोकस थी कि इम्प्लीमेंटेशन ढंग से हो, प्रोसेसेस सेट हो, हर करिकुलम डेवलप जो हो रहा है उसमें इम्पैक्ट दिखे हमें। क्वेश्चन हमारे मन में ये था कि पॉवर्टी से विमेन कैसे बाहर आएंगे। पैसा तो बहुत सारे लोग देते हैं, लेकिन सिर्फ पैसा ही नहीं है जो पॉवर्टी का रीजन है। फाइनेंस सिर्फ एक एलिमेंट होता है लाइफ का। फाइनेंस भी सीख ले, लेकिन अगर आपका माइंडसेट स्कैर्सिटी ड्रिवन है और अगर आपको लगे कॉन्फिडेंस नहीं आ रहा, आपको लगे मेरे से नहीं होगा, कुछ नहीं होता, कुछ ठीक नहीं होगा, देन पॉवर्टी से बाहर आना मुश्किल है। वो एक्चुअली विमेन ने मुझे बहुत जल्दी सिखा दिया। नमस्कार, आज मैं हूँ बैंगलोर में और बहुत ही जबरदस्त स्टोरी उत्तरा जी के साथ में। उत्तरा जी, स्वागत है आपका प्योर इंडिया ट्रस्ट चैनल में। थैंक यू। और हम लोग इस चैनल के माध्यम से ऐसे लोगों की स्टोरी लेकर आते हैं जो ऑलरेडी एक सक्सेसफुल हैं पर्टिकुलर डोमेन में, और बहुत सारे लोग इस फील्ड में आ रहे हैं, उनको इंस्पायर करना चाहते हैं, उनके साथ बेस्ट प्रैक्टिसेस शेयर करना चाहते हैं। तो आपकी जो स्टोरी है स्पेशली वुमेन एम्पावरमेंट की, इंडिया में ही नहीं, इंडिया से बाहर भी आप बहुत जबरदस्त काम कर रहे हैं। तो आज आपसे जानना चाहते हैं बहुत सारी बातें। तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ, इफ यू कैन शेयर ओवरव्यू हाउ यू स्टार्टेड दिस and how it has grown, how many years and all. So over to you. जरूर। Yes. Thank you so much. Thank you for having me on his show. Yeah. 2012 में शुरू किया था 3 लोगों ने, मिस्टर सुरेश कृष्णा, मिस्टर डेव योंगनीलन और मैंने। क्वेश्चन हमारे मन में ये था कि पॉवर्टी से विमेन कैसे बाहर आएंगी, क्योंकि पैसा तो बहुत सारे लोग देते हैं, लेकिन सिर्फ पैसा ही नहीं है जो पॉवर्टी का रीजन है। देयर आर मल्टी डायमेंशंस टू पॉवर्टी। तो उस तरीके से हमने शुरू किया था। मैं कॉस्ट अकाउंटेंट हूँ, तो मेरे मन में ये था कि फाइनेंशियल लिटरेसी और फाइनेंशियल मैनेजमेंट एक बार आ जाए तब तो पॉवर्टी से बाहर आ सकते हैं। लेकिन मैं बहुत गलत थी। फाइनेंस सिर्फ एक एलिमेंट होता है लाइफ का। फाइनेंस भी सीख ले, लेकिन अगर आपका माइंडसेट स्कैर्सिटी ड्रिवन है और अगर आपको लगे कॉन्फिडेंस नहीं आ रहा, आपको लगे मेरे से नहीं होगा, कुछ नहीं होता, कुछ ठीक नहीं होगा, देन पॉवर्टी से बाहर आना मुश्किल है। वो एक्चुअली विमेन ने मुझे बहुत जल्दी सिखा दिया। वेरी गुड। तो पहले तो सिर्फ मैं थी, गाड़ी में विलेजेस जाती थी, विमेन से बात करती थी। अभी 2025 में वी आर 13.5 years old. Very good. And teenager बोलना चाहिए. And I have a team of 220 only in Karnataka. Superb. That are in 14 districts. और ये जर्नी जो है विमेन ने हमको सिखाया कि क्या नीड्स हैं उनकी। तो सबसे बड़ी बात मैं यही बोलूँगी कि आप अगर लिसनर हैं, जिनसे भी आप काम कर रहे हैं, उनसे अगर आप सीख पाए, उससे बड़ी सीख तो कुछ हो ही नहीं सकती। बहुत ही बढ़िया। एंड दैट हैज बीन द जर्नी एंड वी हैव रीच्ड अराउंड अभी ऑलमोस्ट 8.5 लाख वुमेन को रीच कर लिया हमने। ऑलमोस्ट 20,000 विलेजेस, जहां पर हम सिर्फ कर्नाटका में, उसमें भी सिर्फ 14 डिस्ट्रिक्ट्स में हैं। कर्नाटका में तो 31 डिस्ट्रिक्ट्स हैं। जैसे तो बहुत ही फोकस्ड अप्रोच के साथ आप काम कर रहे हैं। सैचुरेशन होना चाहिए, हर विलेज में होना चाहिए, बिकॉज हमारा मानना ये भी है कि सिर्फ प्रोजेक्ट मोड में कुछ विलेजेस में किया काम तो सोसाइटी नहीं बदलेगी। हर जन में वो बदलाव आना चाहिए, हर विलेज में उनको वो सोच बदलनी चाहिए। तो ये बात बहुत ही अच्छी बताई है कि आज सारे गांव के सभी स्टेक होल्डर को एंगेज करना जरूरी है। और जनरली लोग क्या कहते हैं, सीएसआर में ऐसा काम होता है कि आप गए, आपने एक एक्टिविटी करी, उसके बाद गांव को भूल गए। सो आई हैव सीन इन मेनी स्कूल्स जहां पर स्मार्ट बोर्ड दे दिया, लेकिन स्मार्ट बोर्ड चल भी रहा है कि कंटेंट है कि नहीं है, कुछ पता नहीं है। सो आई थिंक आपका मॉडल उस पॉइंट ऑफ व्यू से तो बहुत ही जबरदस्त है। और आपने 14 डिस्ट्रिक्ट्स के इतने सारे गांव के अंदर 200 लोगों की टीम काम कर रही है। आप ये सब रिसोर्सेज कैसे मोबिलाइज करते हो? इतने 200 लोगों को कैसे मैनेज करते हो बीइंग ए वुमेन? वो सवाल नहीं होना चाहिए। इसमें भी बीइंग अ वुमन इसीलिए मैनेज हो रहा है। तो पहले तो बहुत कम रिसोर्सेज से शुरू किया। जैसे मैंने बोला कि सिर्फ मैं, मेरी गाड़ी और विलेजेस में जाना, ऐसे ही शुरू किया था। देन ऑफ कोर्स एक एक करके हमने हायरिंग शुरू की। पहले 3 या ऑलमोस्ट 5 साल मैं स्केल पे बिल्कुल फोकस नहीं थी। पहले 3 साल तो मैं पूरा प्रोग्राम में फोकस थी कि इम्प्लीमेंटेशन ढंग से हो, प्रोसेसेस सेट हो, हर करिकुलम डेवलप जो हो रहा है उसमें इम्पैक्ट दिखे हमें। वेरी गुड। फिर हमने स्केल करना शुरू किया, फिर मैंने मैनेजर्स हायर करना शुरू किया,
हर एक डिपार्टमेंट करना शुरू किया, लेकिन पहले तो मैं ही फाइनेंस करती थी, मैं ही कम्युनिकेशन करती थी, सब कुछ मैंने ही किया है। ओके तो सीईओ बोलते हैं चीफ एवरीथिंग ऑफिसर। ओके, चीफ So- एवरीथिंग, दिस इज अ न्यू वर्ड, चीफ एवरीथिंग ऑफिसर। जी, वाह। तो हर चीज हमें करना पड़ता है। एंड उसका एडवांटेज ये भी है, अभी 200 लोगों में अगर किसी ने बोल दिया मुझे कि अरे मैडम ये हो नहीं सकता, मैं बोलती मैंने तो कर लिया है, तो आप बोल नहीं सकते हो बोल नहीं नहीं सकता सकते, क्योंकि मैंने खुद किया है। Absolutely. अभी भी मैं वही करती हूँ, एवरी 2 वीक्स आई एम इन द विलेजेस बिकॉज आई वांट टू नो डायरेक्टली फ्रॉम द वुमेन कि Okay. हो क्या रहा है। रिसोर्स मोबिलाइजेशन, देयर आर वेरियस वेज ऑफ मोबिलाइजिंग। पहले सब तो सी अच्छा काम जब करते हैं ना तो बात फैलती है, एंड वी हैव हैड लॉट ऑफ डोनर्स हु हैव कम टू अस एंड सेड हमने आपका काम सुना है, हम आपको फंड करना चाहते हैं, विच इज वेरी रेयर। बट व्हाट आई रियलाइज वाज दैट अच्छे काम का, एंड ऑफ कोर्स अच्छे काम के बारे में बात भी करना चाहिए। Absolutely. सो आई एम ऑल्सो अवेयर अबाउट दैट। मैं लिंक्डइन में डालती हूँ काम के बारे में। लोग जब भी पूछते हैं उनसे भी बात करती हूँ कि हमारा अच्छा काम क्या हो रहा है, वो भी विमेन सेंट्रिक होता है। ऑल्सो विमेन से भी हम मोबिलाइज करते हैं। सो एक तो CSR है, फाउंडेशंस हैं, वी आर ऑल्सो मोबिलाइजिंग फ्रॉम इंडिविजुअल रिटेल फंडिंग जो होती है। तो मेरे पूरे नेटवर्क में कुछ दोस्त ऐसे मजाक भी कर लेते हैं, अरे उत्तरा से ज्यादा बात मत करो, पैसा मांग लेगा। अच्छा, लेकिन मुझे उससे कोई यू नो क्या बोलते हैं, आई डोंट हैव एनी शेम और गिल्ट और एनीथिंग, क्योंकि अच्छे काम के लिए मांग रहे हैं हम। एंड विमेन से भी हम विमेन को बोलते हैं कि अगर आपको लगे कि इससे आपको कुछ इम्पैक्ट हुआ है, तो हमने कुछ शुरू किया विच इज कॉल्ड शक्ति फंड। शक्ति आप जानते हैं इंडिया में, विच मीन्स विमेन पावर। तो हमने कहा कि अगर आपको लगे तो आप डोनेट कीजिए। तो विमेन 5 तो रुपए आप बोल रहे हैं कि आप कम्युनिटी में जो महिलाओं को जिनको बेनिफिशियरी हैं उनसे भी डोनेशन ले सकते हैं? हाँ, तो हम उनको ये तो बेनिफिशियरी तो बिल्कुल नहीं उठाते। अच्छा, हम बोलते हैं हम बेनिफिशियरी हैं क्योंकि अच्छा, हमें सैलरी मिलता है इस काम करने के लिए। वाओ, सो दिस इज जनरली एनजीओ के लोग क्या सोचते हैं, वो हमारी महिला बेनिफिशियरी हैं, जबकि आपने तो ये पूरा थ्योरी चेंज कर दिया। हाँ, जरूर। एक्सीलेंट, बहुत ही बढ़िया। वो हमारे कस्टमर है, क्लाइंट है, जो भी आप सोच लीजिए, स्टेक तो होल्डर अभी है। मैं एक सवाल जो अभी आपने बताया रिसोर्सेज के लिए, सो आप सभी तरह के ऑप्शंस हैं जी। कैन यू शेयर दी परसेंटेज, किस में ज्यादा है, किस से कम है, किस में ज्यादा चैलेंज? तो ओवर द इयर्स बदला भी है। पहले CSR ज्यादा हुआ करता था, ठीक है। अभी CSR मे बी अराउंड 50-60% है। ओके। फिर फाउंडेशंस मे बी अराउंड 20-30%। रिटेल कम है हमारा, क्योंकि लोगों को विमेन एम्पावरमेंट क्यों होता है, कैसे होता है, उसकी समझ थोड़ी कम है। लोग रिटेल में जो है दे आर विलिंग टू गिव वेलफेयर के लिए, जैसे बुक्स दे दिया, यू नो खाना खिला दिया, थिंग्स लाइक दैट। ये थोड़ा ट्रांसफॉर्मेटिव वर्क कर रहे हैं हम, तो इसलिए हम कम्युनिटी के पास जाते हैं। सो कम्युनिटी का लास्ट ईयर 1.5% है, तो 98.5 अलग है, 1.5 फ्रॉम द विमेन। बट मेरा ड्रीम ये है कि हम आगे बढ़ के 90% हमें विमेन से मिले। क्या बात है। और हम रिपोर्टिंग विमेन को करें। तो बहुत सारे लोग जो है एनजीओ में सोचते हैं, जब भी किसी से बात करो कि हमको फंडिंग दिला दो सर, हमको फंडिंग CSR दिला दो, जहां पर जो बहुत बड़ा मार्केट है जिनसे पैसे आ सकते हैं उनके बारे में तो सोचती नहीं। आप बोल रहे हो कि 90% फंडिंग आप कम्युनिटी से ले लेंगे आगे चलकर। आई थिंक यू विल चेंज द एंटायर सेक्टर दैट वे। वेल, होपफुली, बट मेरा ये भी मानना है कि हर चीज की जरूरत है। जैसे आप एक ऑर्फनेज या ओल्ड एज होम को ये मेथोडोलॉजी नहीं बता सकते। Absolutely. वहां पर वेलफेयर ही होगा, चैरिटी ही करना पड़ेगा। बट आई फील देयर आर सर्टेन थिंग्स, जैसे हम जो कर रहे हैं उसमें विमेन ज्यादा पैसे कमाती हैं, विमेन सेव ज्यादा करती हैं, बिजनेसेस शुरू करती हैं। उसका मतलब ये है कि उनके हाथ में भी पावर है। Absolutely. और उनको और पावरफुल दिखाने के लिए हम बोलते हैं देना बहुत पावरफुल है लेने से ज्यादा। करेक्ट। तो हम उनको ऐसा बोलते हैं कि आप दे के देखो, 5 रुपए दो, 2 रुपए दो, हाउ मच कैन यू गिव। सो आप क्या सोचते हैं, इतने से छोटे फंड्स के बारे में हम लोग सोचते ही नहीं है। व्हाई नॉट, जबकि बूंद बूंद से बनता सागर। ओह माय गॉड, यू बीन एन इंस्पायरिंग जर्नी। गुड। आपने एक चीज बीच में बोली थी, लिंक्डइन पर आप पोस्ट करते हो। तो आपके लिए सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म कितने मायने रखते हैं और कौन सा प्लेटफॉर्म ज्यादा जरूरी है एनजीओ के लीडर्स के लिए? आई वुड रिक्वेस्ट इफ यू कैन शेयर। तो अभी के लिए तो मैं सिर्फ लिंक्डइन अपने लिए एज अ लीडर यूज करती हूँ, लेकिन टीम हमारी संस्था में जो हम इंस्टाग्राम भी यूज करते हैं, फेसबुक भी यूज करते हैं, लिंक्डइन भी यूज करते हैं। लिंक्डइन में क्या है, विजिबिलिटी बिजनेस की तरफ, CSR की तरफ ज्यादा है। फेसबुक में ज्यादातर थोड़ा कम्युनिटी भी है, बट मोस्टली फ्रेंड्स फैमिली आ जाते हैं क्योंकि वो प्लेटफॉर्म अलग है। यंगस्टर्स इंस्टाग्राम में ज्यादा है। फेसबुक में थोड़े ओल्डर पॉपुलेशन भी है क्योंकि पहले से आ रहा है वो। बट लिंक्डइन में क्या है, हमारे साथ ये भी हुआ है, मैंने काम का पोस्टिंग किया और किसी ने एक्चुअली किसी CSR ने हमें कॉन्टेक्ट किया और वो हमारे फंडर है अभी। So आप बोल रहे हैं कि लिंक्डइन फंडिंग पॉइंट ऑफ व्यू से
जी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, पार्टनरशिप पॉइंट ऑफ व्यू से, पार्टनरशिप पॉइंट ऑफ व्यू, हर व्यू से, बिकॉज इट इज अ प्रोफेशनल प्लेटफॉर्म। तो उसमें मैं ऐसा भी नहीं है कि हर दिन पोस्ट करती हूँ, बिल्कुल नहीं है। यूजुअली दिमाग में तो रहता है कि हफ्ते में एक बार पोस्ट कर लूं, बट कभी कभी वो भी छूट जाता है काम में, बट इट डजंट मैटर बिकॉज आई फील इट इज अबाउट कंसिस्टेंटली शोइंग गुड वर्क। तो मैं काम के बारे में बात करती हूँ, क्या हो रहा है, या फिर मैं कहीं गई मैंने क्या सीखा, उसके बारे में पोस्टिंग होती है। और हम ऑफ कोर्स थॉट लीडरशिप का जैसे कुछ हमने सीखा उसके बारे में आर्टिकल्स भी लिखते हैं और पोस्ट करते हैं। सो वेरियस थिंग्स, हमारी टीम भी पोस्ट कर लेती है, उन्होंने फील्ड में कुछ किया तो उनको वो भी टैग कर देते हैं मुझे, तो वो भी होता है। बट डेफिनेटली सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म आजकल बहुत जरूरी है, बट इसका मतलब ये नहीं कि आपको उसके लिए पैसे खर्च करने हैं, बिकॉज़ वो भी मैंने देखा है, ये बहुत सारे लोगों को देखा, बगैर पैसे के सोशल मीडिया नहीं हो रहा है, जबकि आप नेचुरली करेंगे तो ज्यादा अच्छा है। हाँ, और वो भी नहीं, क्या है, 2 पिक्चर ले लिए हमने, अपने काम के बारे में बात कर लिया, तो उसका वैल्यू ही अलग है। तो आप जनरली लोग क्या सोचते हैं, सोशल मीडिया डिजिटल मार्केटिंग कोई लोग रखना जरूरी है तभी होगा, आपको लगता है कि रिसोर्स रखना जरूरी है या फिर नेचुरली जैसे आप कर रहे हैं वो ज्यादा अच्छा है? सो मेरा प्रेफरेंस यही है कि नेचुरली कर सकते हैं, ठीक है, बट कुछ लोग ऐसे हैं जो बोलते हैं कि नहीं, हमें लिखना ही नहीं आता है। बट आजकल मैं ये भी बोल लूं, टेक्नोलॉजी बहुत हेल्पफुल है, कितने एआई प्लेटफॉर्म्स आ गए हैं, आप कुछ भी लिख लीजिए, आप किसी भी लैंग्वेज में लिख लीजिए, उसका गूगल ट्रांसलेट हो जाएगा, उसको ट्रांसलेशन को आपको बेटर करने के लिए एआई प्लेटफॉर्म्स है। आई थिंक पिछले 1 साल में और भी आसान हुआ है। आई ऑल्सो फील बहुत प्रोफेशनल नहीं, बहुत अगर ग्राउंडेड है आपका मैसेज, वो लोगों को ज्यादा दिल में ज्यादा छू लेता है, डायरेक्ट कनेक्ट करता है। आई ऑल्सो फील दैट इज ऑल्सो इम्पोर्टेंट, एब्सोल्युटली। बट इसका मतलब ये नहीं है कि आप किसी को ना रखें, किसी से बात ही ना, ऑफ कोर्स नॉट। अगर हमने वॉलंटियर्स को भी बहुत यूज किया है, बहुत सारे कॉर्पोरेट वॉलंटियर्स है जो बोलते हैं हम क्या कर सकते हैं आपके साथ। सो आप वॉलंटियर को एंगेज करते हैं अपने प्रोग्राम्स में? हाँ, जरूर करते हैं। जैसे क्या ऑप्शन हो सकते हैं कल को अगर हमारी ऑडियंस में से कोई चाहते हैं कि भाई मुझे वॉलंटियरिंग करना है, बैंगलोर में करना है, तो कैसे जुड़ सकते हैं आपके साथ? कुछ चीजें वॉलंटियरिंग में ये भी है कि विमेन के लिए वॉलंटियरिंग फर्स्ट हम बोलते हैं कि विमेन बिजनेस शुरू करते हैं, दे वांट अ मेंटर या कोच या किसी से भी बात करने के लिए कि मेरा बिजनेस ऐसे चल रहा है, मैं क्या करूं, और जस्ट टू टॉक। एक्सपर्ट्स की जरूरत नहीं है, कभी कभी ये भी है ना कि बस कोई सुनने वाला हो। एब्सोल्युटली। सो वी आर लुकिंग फॉर पीपल लाइक दैट। कुछ लोग हैं जो रिमोटली भी करते हैं वॉलंटियरिंग से, मैं आपके लिए रिसर्च कर दूंगी, कुड बी राइटिंग समथिंग, या फिर फंडरेजिंग रिसर्च भी करते हैं लोग कि कौन सी कंपनीज हैं वो क्या करते हैं, क्योंकि फंडरेजिंग में सबसे एक और इम्पॉर्टेंट है, आपने फंड मोबिलाइजेशन बारे में पूछा, रिसर्च करना बहुत जरूरी है, क्योंकि लोग ये भी करते हैं किसी कॉन्फ्रेंस में गए, हम बस मिल रहे हैं 100 लोगों से, उसके बाद है ना, तो बिकॉज आपको पता होना चाहिए कौन सी ऑर्गेनाइजेशन सीएसआर कैसे फंडिंग करती है, उनका मैंडेट क्या है। कुछ लोगों से आप बात कर रहे हैं, अगर उनका मैंडेट आपके डोमेन में है ही नहीं, तो क्या फायदा, तो कोई फायदा नहीं, मांग के फायदा नहीं, क्योंकि वो दे ही नहीं सकते हैं। बिल्कुल ठीक। तो वो रिसर्च करने के लिए भी हम वॉलंटियर्स को यूज करते हैं। तो आप बोल रहे हैं कि डोनेशन या फंड रेज करने के लिए रिसर्च करना जरूरी है? 100%। लोग तो ये सोचते हैं बस प्रपोजल बनाओ भेज दो। नहीं जी नहीं, तो आपके प्रपोजल भी रिसर्च बेस्ड होंगे फिर? हाँ, पता तो करना चाहिए ना, हम अप्लाई नहीं करते बहुत सारे प्रपोजल्स में, लिखा होगा विमेन लाइवलीहुड सेंट्रिक एक्सेट्रा, लेकिन आपको अंदर जाके पढ़ना पड़ेगा कि वो कैसे लोगों को फंड कर रहे हैं, उनके अब तक कौन कौन से पार्टनर्स रहे हैं। अगर आपका मैच नहीं करता है तो कृपया प्रपोजल ना भेजें। तो ये एक इम्पॉर्टेंट चीज है सभी स्पेशली एनजीओ के साथियों के लिए कि कहीं भी प्रपोजल बनाया और किसी को भी भेज दिया। एक और पॉइंट इससे रिलेटेड है, क्या आप अपने प्रपोजल खुद बनाते हैं या किसी कंसल्टेंट से बनवाते हैं? खुद, मैं तो खुद लिखती हूँ अभी भी। अच्छा, 200 लोग हैं टीम में, टीम पहला राउंड कर देते हैं, लेकिन कोई भी प्रपोजल मैं पढ़े बगैर भेजती नहीं हूँ। तो ये एक अलग चीज है कि ज्यादातर एनजीओ क्या करते हैं, स्पेशली जो छोटे छोटे एनजीओ हैं, किसी कंसल्टेंट को 10,000 रुपए दे दिए, बोला हमारा प्रपोजल लिख दो, वो कहीं दिल्ली में बैठकर प्रपोजल लिखकर आपको दे देगा और आप उसको भेज रहे हो। डू यू थिंक दैट विल वर्क? सी द थिंग इज, मुझे ये भी समझ में आता है कुछ लोगों को वो हिचकिचाहट है कि हिंदी आती है, हमें अंग्रेजी इतनी अच्छी आती नहीं है, क्या करें। बट आई डोंट रेकमेंड इट ओनली बिकॉज अभी कंसल्टेंट सारे मुझे मारने आ जाएंगे। नहीं, कोई नहीं आएगा, वो हम लोग तो चाहते हैं कि लोग अननेसेसरी फ्रॉड कंसल्टेंट के बीच में ना जाएं। दैट्स व्हाट इज आवर पर्पस। कुछ अच्छे कंसल्टेंट्स भी हैं, बट प्रॉब्लम उसमें ये हो जाता है कि कंसल्टेंट्स अपने एंगल से लिखते हैं। जो हम हैं, हम फील्ड में जाके काम करने वाले हैं, तो हमें फील्ड का पता है क्या होता है वहां पर, तो उस एंगल से लिखना चाहिए। और दूसरी बात ये है कि क्यों मैं रिसर्च की बात कर रही हूँ कि पैसा
चाहिए, ऑफ कोर्स सबको चाहिए, करेक्ट, बट डोंट बी इन अ डेस्परेट मूड, एब्सोल्युटली, क्योंकि उस डेस्परेशन में हम एक्चुअल जो मुद्दा है उसको खो देते हैं. हाँ, वी हैव टू बी वेरी ग्राउंडेड विद द वर्क, मनी विल कम टू यू. मेरा सबसे बड़ा मानना ये भी है कि अच्छा काम करो, पैसा आपके पीछे आएगा. वेरी गुड, वेरी गुड. थोड़ा सा आपका जो मॉडल है विमेन बस, उसके बारे में हम जानना चाहते हैं कि आप करते क्या हैं, उसको थोड़ा डिटेल. जरूर जरूर. सो बस विमेन, वी आर एन ऑर्गेनाइजेशन दैट बिल्ड्स कैपेबिलिटी एंड लीडरशिप ऑफ रूरल मार्जिनलाइज्ड वुमेन. सुपर. तो कैपेबिलिटी और लीडरशिप हमने इसलिए बोला कि हमें लगा कि बहुत सारे प्रॉब्लम्स हैं, लेकिन हम हर प्रोजेक्ट बेस्ड प्रॉब्लम सॉल्विंग करने जाएंगे तो कभी प्रॉब्लम सॉल्व नहीं होंगी. एब्सोल्युटली. People have to take charge of their lives. तो अगर women they have to take charge of their lives and communities have to take charge of their problem, उनमें capability और leadership होनी चाहिए. उसके लिए हम क्या दे सकते हैं? We have a 5C model. Okay. Cash, community, care, climate and confidence. Super. So इन 5C में हम उनको knowledge, skills, opportunities, tools वगैरह उनको facilitate करते हैं. Okay. Once they get that, वो कैसे अपने लाइफ को आगे बढ़ाए वो उनके हाथ में है. हमें ये भी नहीं चाहिए कि वो हमारे पास डिपेंडेंट हो बार बार. वी वांट देम टू टेक दैट ओनरशिप जो है, और उस जगह का ओनरशिप, प्लेस बेस्ड जो बोलते हैं. तो ये जो मॉडल है, इसके थोड़े से स्टेप भी बताइए. जैसे आप फर्स्ट स्टेप पर किसी गांव में आप गए, फिर उसके बाद में कैसे लोगों को जोड़ा, पंचायत में कैसे गए? जरूर जरूर. सो पहले तो हम आंगनवाड़ी टीचर से अप्रोच करते हैं, सबसे इजी है हर विलेज में. सबसे पहले आप आंगनवाड़ी, आपका पॉइंट ऑफ जी. बट आंगनवाड़ी से जाने से पहले ऑफ कोर्स गवर्नमेंट से परमिशन ले रखा है, नहीं तो आंगनवाड़ी टीचर सपोर्ट नहीं करेंगी. तो विमेन एंड चाइल्ड वेलफेयर डिपार्टमेंट में हमने परमिशन लिया है कि हम आंगनवाड़ी टीचर से कनेक्ट करेंगे और वो हमको मोबिलाइजेशन में सपोर्ट करेंगे. लेटर फ्रॉम द गवर्नमेंट? हाँ, जिसको बताकर भी आप उनको बोल सकते हैं. सो वन वी हैव अ लेटर फ्रॉम द कर्नाटका स्टेट. उसके बाद हर डिस्ट्रिक्ट तालुक लेवल पे पहले डीडी विच इज डिस्ट्रिक्ट डायरेक्टर से मिलते हैं, उनको एक्सप्लेन करते हैं, बोलते हैं हाँ हाँ ठीक है उसमें साइन कर देंगे. फिर द सेम थिंग वी गो टू सीडीपीओ, चाइल्ड डेवलपमेंट प्रोग्राम ऑफिसर. वो उनके मंथली मीटिंग होती है जहां पर सुपरवाइजर्स और आंगनवाड़ी टीचर्स मिलते हैं. हमारे मैनेजर या फिर ट्रेनर्स जाके प्रेजेंट करते हैं. हम उनको टेस्टिमोनियल्स दिखाते हैं. उनका माइंड पहले अट्रैक्ट करते हैं कि देखिए ये जरूरी है. वो फिर देन वील कीप इन टच ऑन द फोन कि दीदी आपके गांव में कब आए हम. वो मोबिलाइज करेंगी 30 महिलाओं को. हम बोलते हैं किसी भी 30 महिला जो बीपीएल में है उनको मोबिलाइज कीजिए. हम पहले एक बस ले जाते हैं जिसमें सब मटेरियल होता है, चेयर्स, टेंट, बुक्स, पेंसिल सब होता है. क्योंकि किसी भी विलेज लेवल पे जगह मिलना मुश्किल है जहां पर 30 लोग बैठ पाए. वहां पर 2 हाफ डेज का फाइनेंशियल लिटरेसी ट्रेनिंग. सो यू हैव अ बस जिसके अंदर ये सारा सेटअप है? यस यस. अंदर नहीं बैठ सकते, सामान निकाल के बाहर बैठते हैं. जी. We have around 14 buses now. Okay. हर डिस्ट्रिक्ट में वो जाते हैं. रोज सुबह शाम 2 सेशन होता है हमारा. तो हमने वो ऑप्टिमाइज भी कर रखा है कि कैपेसिटी फुली यूज हो. एंड देन वी टेल वंस वी डू दिस 2 हाफ डे सेशंस ऑन फाइनेंशियल लिटरेसी. क्यों फाइनेंस में? क्योंकि किसी भी विलेज में जाएंगे पहली बार वो पूछेंगे आप हमें पैसा देंगे, आप हमें फ्री में देंगे कि लो इंटरेस्ट का लोन देंगे. हर वुमन पूछती है. तो हम बोलते हैं हम पैसा नहीं देंगे, लेकिन हम आपको दिखाएंगे आपका पैसा कहाँ पर है. तो दैट इज द ट्रेनिंग दैट हैपेंस. देन ऑन डे 2 वी टेल देम देखिए ये बहुत खर्च होता है हमें आप सबसे मिलने में. कैन यू आइडेंटिफाई, आप में से आप एक को चुनिए जो यहाँ की कम्युनिटी एंकर होंगी. वो इंग्लिश में कम्युनिटी एंकर है, कन्नड़ा में हम उनको गेळती बोलते हैं. गेळती इज साथी और सखी. सो ये साथी जो है, देन हर पंचायत, तो कर्नाटका में हर 10 विलेज का एक पंचायत होता है, एवरेज बोल रही हूँ. तो पंचायत लेवल पे उसके बाद हम उनको मिलते हैं, उनका लीडरशिप ट्रेनिंग. सो स्टेप 2 क्या है? इन लीडर्स की ट्रेनिंग होती है ओवर 5-6 मंथ. तो सखी की ट्रेनिंग लगभग 5-6 महीने चलती है. जी जी. हर महीने में एक ही दिन, आधा दिन, क्योंकि उनके पास टाइम नहीं है. वो बोलते हैं घर कौन संभालेगा. तो वो आते हैं, उनका और होमवर्क भी देते हैं कि आप वापस जाइए अपने विलेज में विमेन को गैदर कीजिए. और उसको हम बी हाइव्स बोलते हैं या जेनु गुडू इन कन्नड़ा. दीज बी हाइव्स कम टुगेदर. वो लोग वहां पर शुरू करते हैं बात करना कि हम सिर्फ पैसा सेव करने के लिए और लोन करने के लिए नहीं है. हाउ कैन वी मेक ये सोशल कैपिटल जो बिल्ड हो रहा है, हाउ कैन वी यूज दैट फॉर द फ्यूचर. एब्सोल्युटली. हाउ कैन वी सॉल्व आवर प्रॉब्लम. हमारा प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए हमें वेट नहीं करना चाहिए दूसरों का. हाउ कैन वी सॉल्व इट. वैसा वो शुरू होता है. तो ये लीडर जो है आती है, सीखती है और वापस आके उनकी कम्युनिटी को बिल्ड कर रही है. तो ऐसे हमारे 13,000 गेळतीज हैं
जो हर विलेज में आके ये सीखती हैं पंचायत लेवल पे और वापस जाती हैं। सो 13,000 को भी मैनेज करना, इनका डेटाबेस रखना, जी जी वो भी जी। एक बहुत बड़ा काम है। हाँ हाँ, सो हमारे पास अभी ऐप है, पहले सब एक्सेल शीट में हुआ अच्छा, करता ये था। हो गया आपको। वी हैव डेवलप इंटरनली, हमने एक ऐप डेवलप किया क्योंकि हमें भी वही लगा। ऑल्सो टीम बहुत स्प्रेड है, 200 लोग हर गांव में है। हमने प्रोसेस ये सेट किया कि हर 100 विलेज एक वुमन संभालती है, एक टीम मेंबर, करेक्ट। एंड दैट टीम मेंबर इज आल्सो फ्रॉम द 100 विलेज। सो हम हायरिंग भी ऐप इज यूज्ड बाय द सखी? नो, ऐप इज यूज्ड बाय माय टीम मेंबर्स। टीम मेंबर्स सखी को देते हैं, जहां पर वो डेटा एंट्री करने को तैयार है तो उनके लिए भी हम लॉगिन दे देते हैं। बट मोस्ट सखीज बोलते हैं हमसे नहीं होगा, आप कर लो। वो आइदर हमें बता देंगे या लिख के दे देंगे। कुछ सखियां हैं जो करती हैं अपने आप से, एंड देन दीज टीम मेंबर्स आर इन टच विद दीज विलेजेस ऑन अ रेगुलर बेसिस। यू आर सेइंग दैट टेक्नोलॉजी is the key factor in implementing, in monitoring. Yes. Implementing तो directly face to face है, बट यहाँ पर हमें डेटा मिलना चाहिए पीछे, क्योंकि आप भी जानते हैं डोनर्स या जो भी हैं मांगते तो हैं। दूसरा हमें भी लगता है ना, ये टीम मेंबर गई कि नहीं किसको पता। तो ये जीपीएस भी है उसमें, वो चेक इन चेकआउट करती है तो हमें पता चलता है कि कौन टीम। तो अभी मैं अगर अपना ऐप खोलूं, मुझे पता चल जाएगा कि कौन सी टीम मेंबर कहाँ पर गई, कौन सा ट्रेनिंग कर रही है, कितने वुमेन से मिली। एक्सीलेंट, लाइव डेटा है हमारे पास। सो आपकी लोकेशंस भी पता चल जाती है। तो आज कौन घर पे बैठा है, कौन फील्ड में गया है, सब पता चल जाता है। वेरी गुड, दैट्स एक्सीलेंट मॉडल, दैट्स व्हाट आई थिंक। अभी इसमें एक चीज और इम्पोर्टेंट आती है कि बहुत सारे लोग सोचते हैं टेक्नोलॉजी हम लोगों से नहीं होगा, तो ये चीज आप बोल रहे हैं कि सीखना जरूरी है, 100%। या फिर एटलीस्ट आपको पता जरूरी होना चाहिए कि क्या चीज। जरूर। देखिए, मैं भी टेक्नोलॉजिस्ट नहीं हूँ, मुझे भी एक्चुअली डेवलपमेंट कैसे करना है, हम तो सोचते हैं आप बैंगलोर में रहते हो तो आप तो आईटी वाले ही होंगे। मैं बोलती हूँ मैं सोशल वर्कर हूँ ना, बिजनेस वुमन हूँ। दो मैंने कॉमर्स सीखा है, आई एम अ कॉस्ट अकाउंटेंट, बट मैं तो सोशल वर्कर हूँ। लेकिन मैंने ये सब सीखा है, आई रीड अ लॉट अबाउट इट, और कॉन्फ्रेंसेस जब अटेंड करती हैं तो इनके बारे में सीखते भी हैं। वेरी गुड। वॉलंटियर्स हैं हमारे एडवाइजर्स हैं जो हैं, उसमें टेक्नोलॉजी स्पेशलिस्ट हैं, तो उनसे हम ले लेते हैं। जैसे बहुत सारे डोनर्स जो है सिर्फ पैसा नहीं देते हैं, वो लोग टेक्नोलॉजी में भी हेल्प कर देते हैं आपको, या फिर कम्युनिकेशन में, M&E में हेल्प कर देते हैं, तो वो सब भी लेना चाहिए। तो अभी एक चीज आपने यूज करा वर्ड एडवाइजर, तो बहुत सारे लोगों को एडवाइजर का मतलब समझ नहीं आता एक तो, और मुझे लगता है कि एडवाइजर में तो पैसे तो नहीं देने पड़ेंगे उनको। तो हाउ डू यू सेलेक्ट योर एडवाइजर, और डू यू व्हाट काइंड ऑफ मॉडल दैट यू हैव, उनको पे करते हैं क्या वो उनको नॉलेज देते हैं, हाउ डू वी यूटिलाइज देयर टाइम, और उनको एंगेज कैसे रखते हैं? पता चला बोर्ड में तो हमने रख लिया, वेबसाइट पे फोटो डाल दिया, साल भर तक कोई एंगेजमेंट ही नहीं है। तो ये थोड़ा एक ऐसा चीज है जो ग्रे एरिया है, किसी को नहीं पता। जरूर, एंड ये हर फाउंडर पे डिपेंडेंट है। आपको क्या कंफर्टेबल लगता है उस हिसाब से करना चाहिए। आपका पर्सनालिटी पे भी डिपेंडेंट है। तो हमारे 3 बोर्ड हैं बाय द वे। एक है गवर्नेंस बोर्ड, हम 3 लोग हैं, मैं भी उसमें मैनेजिंग ट्रस्टी हूँ। जो बेसिकली क्वार्टरली बोर्ड मीटिंग्स होती है, और जो हम सेग्नेटरी जो बोलते हैं। ठीक है। फिर हमारे एडवाइजर्स हैं, हमारे अराउंड 8 एडवाइजर्स हैं। ये मैंने सेलेक्ट जब किया था, ये ओवर द इयर्स किया था, मेरे दिमाग में जो डिपार्टमेंट वाइज मैंने सेलेक्ट किया था। तो टेक्नोलॉजी के लिए एक एडवाइजर, कम्युनिकेशन के लिए एक एडवाइजर, ऑप्स में मुझे थोड़ा आई वांटेड टू डिस्कस विद समवन, सो आई फाउंड समबडी जो ऑपरेशंस में स्ट्रांग है, वैसे हैं एक। तो ऐसा ओडी में, ऑर्गेनाइजेशन डेवलपमेंट में एक है। तो ऐसे मैंने सेलेक्ट किया था। पहले तो इंडिविजुअल था, तो एक्चुअली बोर्ड में लाने से पहले मैं उनके साथ इंटरेक्ट थोड़ा करती हूँ। कुछ 6 महीने 8 महीने इंटरेक्ट करके देखिए कैसा लग रहा है आपको उनका एडवाइस, आपको लग रहा है वो इम्प्लीमेंट हो सकता है, वो आपको एम्पैथी दिखा रहे हैं, वो भी आपको समझ रहे हैं, वो फील्ड में आने को तैयार हैं, ये सब चीजें थोड़ा गेज किया था। फिर हमने बोर्ड बनाई थी। बट अभी एक्चुअली मैं बताऊं तो हमारी बोर्ड एडवाइजरी बोर्ड मिलती नहीं इतनी ऑफर, बिकॉज मैंने ये भी देखा वो सब मिल जाते हैं तो हर एक का व्यू अलग होता है, क्योंकि अलग अलग हिसाब से आते हैं। सो देन आई रियलाइज मुझे इंडिविजुअली उनसे बात करने में ज्यादा सीख मिल रही है। सो व्हाट आई डू नाउ इज, बहुत रेगुलरली मैं टच में हूं उनसे, एटलीस्ट वंस अ मंथ और वंस इन 2 मंथ्स। जो बहुत एंगेज है उनके साथ तो हुई, कुछ लोग बहुत ज्यादा एंगेज नहीं कर पाते, वो भी बिजी रहते हैं, तो उनसे 3 महीने में या 6 महीने में एक बार बात हो जाती है। बट वो भी आई नो कि किससे क्या मुझे सीख मिल सकती है, एडवाइस, आइडियाज किसके साथ डिस्कस हो सकता है। और तीसरा हमारा बोर्ड है, हम वी कॉल इट अवड़ा बज। अवड़ा इन कन्नड़ा मीन्स हर बज। हमारे कम्युनिटी मेंबर्स का भी एक बोर्ड है। महिलाओं का। वेरी गुड। तो डिस्ट्रिक्ट, एक डिस्ट्रिक्ट से अराउंड अभी 6 लोग हैं जो बोर्ड में हैं। वेरी गुड। क्वार्टरली हम मिलते हैं, और यही विमेन है, जब भी कुछ आइडिया है, कुछ प्रॉब्लम है, हम उनको कॉल करके बात कर लेते हैं।
हमें लगता है कि उनसे बड़ा एडवाइस देने वाला कोई नहीं है, स्पेशली फॉर द फील्ड, बिकॉज क्या वो होता दे आर लिविंग दैट। रोज वो जो प्रॉब्लम्स झेल रही हैं, चैलेंजेस हैं। तो ये और एक बात जो मैं एनजीओ के हमारे दोस्त हैं उनको बताना चाहता हूँ कि हम जनरली एडवाइजर किसको ढूंढते हैं जो हमें फंडिंग दिला दे, जो बड़े बड़े लोग हैं, कोई गवर्नमेंट के ऑफिसर्स हैं। यहाँ पर बोर्ड ऑफ एडवाइजर और एडवाइजरी बोर्ड, हम उनको ले रहे हैं जिनके साथ हम रोज काम कर रहे हैं, जो असली में उस प्रॉब्लम को झेल रहे हैं और उसके सोल्यूशन भी वही निकाल रहे हैं। That is excellent, approach. Yeah. Really impressive work that you are doing. एक आपने बीच में बताया था, मैंने आपके बारे में स्टडी जब किया था, एक्यूमेन एकेडमी इंडिया, ये क्या है बता सकते? सो एक्यूमेन फंड जो है जैकलिन नोवोग्राड्स में अमेरिकन में शुरू किया था। इट इज एन इम्पैक्ट फंड ऑर्गेनाइजेशन जो फॉर प्रॉफिट सोशल एंटरप्राइज को फंड करते हैं। Okay. तो हम तो फॉर प्रॉफिट है नहीं, तो उन्होंने नॉट फॉर प्रॉफिट के लिए एक फेलोशिप शुरू किया। Okay. मैं 2015 में एक्यूमेन फेलो बनी। वो which is about leadership building. So leaders को उनके leadership के लिए, and it was an excellent experience for me. Okay. क्योंकि थोड़ा बैठ के सोचने को भी मिला कि मेरी leadership style क्या है, what do I want to do, मैं टीम कैसे बिल्ड करना चाहती हूँ, मैं संस्था कैसे चलाना चाहती हूँ, मैं कम्युनिटी में कैसे काम करना चाहती हूँ, ये सबका सीख एंड कंटिन्यूअस है। 10 साल से मुझे लग रहा है मैं सीख रही हूँ, तो रोज ही सीखना पड़ता है, बट मुझे टूल्स मिले। तो ये जो फेलोशिप जो था वो कितनी ड्यूरेशन का था, आपको कितने टाइम जाना? तब 1 साल का था एंड इन पर्सन बहुत था, लेकिन कोविड के बाद उन्होंने बदला है। प्लीज एक्यूमेन की वेबसाइट में जाइए, अभी उनका फेलोशिप ओपन भी है। वो लोग फेलोज को ढूंढ रहे हैं। तो जिसमें एनजीओस के जो फाउंडर्स हैं वो अप्लाई कर सकते हैं? फाउंडर्स हैं या फिर लिमिट है? कुछ नहीं है। अच्छा, कोई भी एज, कोई भी रूरल अर्बन, कोई भी लैंग्वेज हो, इंडिया में कहीं भी हो। वो आजकल 2 कोहॉर्ट्स चला रहे हैं, एक स्प्रिंग है, एक फॉल है। पहले एक ही चलता था। अच्छा। डिमांड इतना बढ़ गया है कि वो लोग 2 कोहॉर्ट चलाते हैं। तो मैं एक्यूमेन एकेडमी इंडिया की एडवाइजरी बोर्ड में भी हूँ, वही आपने देखा होगा। बट व्हाट मुझे आई एम रिक्वेस्टिंग कि लोग प्लीज अप्लाई करें, बिकॉज इट्स अ वेरी गुड प्रोसेस। किसी भी फेलोशिप में आपको बैठने सोचने का थोड़ा एक मौका मिल जाएगा। तो समटाइम्स ये भी लगता है ना, हम बस दौड़ रहे हैं। बैठ के लीडरशिप के बारे में भी सोचना चाहिए, बिकॉज जो हम सोशल एंटरप्राइज चला रहे हैं, इट इज नॉट जस्ट अबाउट इम्प्लीमेंटेशन। आई थिंक इट इज ऑल्सो अ पर्सनल जर्नी। हम सभी का इंटरनल जर्नी भी चल रहा है इन पैरेलल, एंड फॉर दैट हाउ कैन वी contribute more is through self reflection. So ये जो आपने एक तो बताया एक्यूमेन का जो फेलोशिप है, ऐसे ही इंक्यूबेशन इज बहुत पॉपुलर वर्ड है आजकल स्टार्टअप्स के लिए। क्या एनजीओस के लिए भी कोई इंक्यूबेशन? जी बहुत सारे चल रहे हैं या बहुत सारे मैंने भी सुने। हमने ज्वाइन तो नहीं किया, लेकिन हमने भी सुना है कि नॉट फॉर प्रॉफिट्स के लिए भी चल रहा है। जैसे दासरा है जो चलाते हैं, फेलोस कोहॉर्ट चलाते हैं, वो भी लीडरशिप है बट ऑल्सो इंक्यूबेशन भी करते हैं। नज का भी इंक्यूबेशन कुछ चलता है। ऐसे बहुत सारे फेलोशिप्स हैं। आप रेकमेंड करते हैं हमारे फॉलोअर्स को कि भी आप अगर सीखना चाहते हैं स्पेशली, देन दे शुड अप्लाई फॉर इंक्यूबेशन? नॉट जस्ट सीखना चाहते हैं, सीखना तो एक बात है, दूसरा नेटवर्क के लिए अच्छा है। नेटवर्क के लिए आपको समझ में आएगा कि चल क्या रहा है सेक्टर में। दूसरा वहां पर उस जो भी फेलोशिप हो या ये हो, उसमें क्या होता है, वो लोग भी फंडर्स को लाते हैं, वो भी एग्रीगेट करते हैं। अनलिमिटेड का भी नेटवर्किंग बहुत मिलता है आपको। जरूर। तो अभी 2 चीजें और एक निकल के आ रही हैं, आपकी बातें बहुत इंटरेस्ट पूरी खत्म नहीं हो पा रही हैं। एक तो नेटवर्किंग कितना इम्पोर्टेंट है, क्योंकि लोगों को क्या लगता है, बस मैं जो है कर्नाटक के किसी बेलगांव के किसी तालुका में रह रहा हूँ और मेरे पास कंपनी आके इधर ही पैसे दे के जाए मुझे। तो नेटवर्किंग के लिए आपको बाहर जाना पड़ेगा। सो व्हाट आर द डिफरेंट प्लेटफॉर्म्स, क्या अपॉर्चुनिटीज, कहाँ से पता करें, ये थोड़ा अगर आप बताएं। तो एक बैलेंस है। मैं भी पहले के बहुत साल नहीं जाती थी। पहले मैंने पूरा फोकस अपने प्रोग्राम पे किया। आई फील स्टेप 1 वही है, अपना प्रोग्राम सॉलिड करें, ग्रास रूट की अंडरस्टैंडिंग को अच्छे से स्ट्रॉन्ग करें, बिकॉज उसके बगैर नेटवर्किंग करेंगे तो लगेगा हवा में बात हो रही है। तो पहले तो ये स्ट्रॉन्ग कर लें, और एक बार लग गया आपको कि थोड़ा बहुत स्ट्रॉन्ग हो गया, 100% तो कभी नहीं होता है, मुझे लगता है अभी भी मैं सीख रही हूँ, तो थोड़ा बहुत अगर आपको एक ग्रिप मिल जाए, उसके बाद प्लीज गो टू सर्टेन कॉन्फ्रेंसेस। ऐसा नहीं है कि महीने का कॉन्फ्रेंस होता है। मैं भी साल में 2 या 3 कॉन्फ्रेंस जाती हूँ, ताकि आपको समझ में आए चल क्या रहा है सेक्टर में और कौन क्या इनोवेशंस ला रहे हैं, क्योंकि उसमें से भी सीख बहुत मिलती है।
लोगों से मिलना जरूरी, इसलिए ये फेलोशिप्स या इंक्यूबेशन कहीं भी आप ज्वाइन करेंगे उस कोहॉर्ट में मिलना भी जरूरी है। और सबसे बड़ी बात ये भी बोल देती हूँ, जब तक आप कुछ देंगे नहीं आपको मिलेगा नहीं, बिल्कुल सही। सो प्लीज ऑल्सो कॉन्ट्रीब्यूट, किसी भी कोहॉर्ट में हो, फेलोशिप्स में हो। वन थिंग इज, आप जितना देने को तैयार हैं, अपना अटेंशन, अपना एफर्ट, अपना सीख, उतने से डबल से ज्यादा आपको वापस भी मिलेगा। बहुत ही बढ़िया, क्योंकि लोग क्या सोचते हैं, देना हमारा काम नहीं है, हमारा तो लेना ही लेना काम है। स्पेशली एनजीओ तो हमने बनाया इसलिए बस लेना ही नहीं okay. एनजीओ बनाया क्योंकि आप सोचते हैं कि सोसाइटी को देना है। आप हमेशा सोचते हैं यूथ, चिल्ड्रन, विमेन, फार्मर, उसको दे रहे हैं, बट ऑल्सो रिमेम्बर यू आर पार्ट ऑफ अ सिस्टम। वो सिस्टम्स थिंकिंग भी आनी चाहिए, दैट हाउ वी आर ऑल इंटरकनेक्टेड एंड इंटर रिलेटेड। एक जो है फंड रेजिंग ज्यादा इम्पोर्टेंट या ज्यादा चैलेंजिंग है, या इम्प्लीमेंटेशन ज्यादा चैलेंजिंग है? ये दोनों में थोड़ा बताइए, क्योंकि लोगों को क्या लगता है बस पैसे मिल जाए, काम तो हम कर लेंगे, बट आपके अनुसार, क्योंकि आपने पैसे भी लिए, इम्प्लीमेंट भी करा, तो दोनों के बारे में थोड़ा बैलेंस। जी आई थिंक दोनों ही मुश्किल है, लाइफ में कुछ भी इजी नहीं होता है, लेकिन आई फील दैट इम्प्लीमेंटेशन ज्यादा मुश्किल है, बिकॉज वो भी बता देती हूँ। एक बार पैसा मिल गया, लेकिन वो पैसा ढंग से यूज होना चाहिए, नहीं तो रेपुटेशन खराब हो जाती है। और उस पैसे यूज करने में अच्छे से आपको हायरिंग करनी पड़ेगी, हायर करके उनको अच्छे से ट्रेन करना पड़ेगा। आपको लगेगा कि मेरा प्रोग्राम सेट है, लेकिन कोई नया पर्सन आपने हायर किया, उनको बिल्कुल समझ नहीं है, और 6 महीने बाद आपको पता चला कि उन्होंने पूरा चौपट कर दिया है। व्हाट इज द पॉइंट ऑफ दैट मनी? पूरा पैसा भी बर्बाद और इम्पैक्ट भी नहीं हुआ। सो आई फील इम्प्लीमेंटेशन में भी बहुत फोकस होना चाहिए। आप पैसे दे, हम देख लेंगे, नहीं हो सकता है, बिकॉज यू ऑल्सो हैव टू इंटरेक्ट विद द डोनर। डोनर को समझना चाहिए, नॉट जस्ट डोनर मतलब फर्स्ट लेवल नहीं, उनके कमिटी तक उनको समझ में आना चाहिए आप कर क्या रहे हैं। Absolutely. समटाइम्स मैं अभी भी स्ट्रगल करती हूँ हमारा काम ढंग से बताने में, क्योंकि ये बहुत विमेन एम्पावरमेंट, ये सब क्या समझ में नहीं आ रहा है। उसको कैसे हम मॉनेटरी तौर पे समझाएं, देखिए कितना सेव कर रहे हैं, कितना बिजनेस शुरू हुआ है, वो मॉनेटरी कनेक्शन जो SROI बोलते हैं, SROI, विच इज सोशल रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट, दिखाना पड़ेगा। correct. तो वो तो इम्प्लीमेंटेशन से ही आएगा। Absolutely. So that is, I feel the focus has to be there on implementation, very much as on fundraising. Can you tell us about your family? कौन है, कैसे आप मैनेज करते हैं घर को और बाकी लोगों को? जरूर। No, definitely लाइफ सिर्फ ये नहीं है, it is holistic। जैसे हम विमेन को भी बोलते हैं 5 C's, वैसे ही हमारे लाइफ में भी बहुत सारे एस्पेक्ट्स हैं। I live with my husband and 2 children. Both of them are adopted, by the way. So there is also an aspect where उनके challenges भी हैं जो I have to manage। गृहस्थी चलनी चाहिए। मेरे माँ बाप भी पास में रहते हैं और सास ससुर भी पास में रहते हैं। So I do have a support system कि whenever I am traveling, so husband takes care, या फिर माँ बाप या सास ससुर देख लेते हैं। So वो इकोसिस्टम बनाया है मैंने, फ्रेंड्स का भी इकोसिस्टम अच्छे से बना रखा है। Very good. कि सपोर्ट मिलना चाहिए लोगों से। So I am also very open about my challenges जब बात करती हूँ, because I feel हम जितनी vulnerability टीम को भी दिखाते हैं या फिर अपने आसपास दिखाते हैं, we also receive that kind of support from people. जो लोग आपके लिए काम करते हैं, 200 लोगों की टीम, उनका मोटिवेशन आप कैसे रखते हैं, उनकी कैपेसिटी कैसे बिल्ड करते हैं? डू यू ऑल्सो ट्राई एनी अनरिस्ट्रिक्टेड फंडिंग टू बिल्ड देयर कैपेसिटी? क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि अगर आपकी टीम खुश है सब कुछ अच्छा होगा। 100%। तो थोड़ा वो सेंटेंस में बदलूंगी, टीम मेरे लिए काम नहीं कर रही है, वो मैं बहुत क्लियर हूँ, टीम कॉज के लिए काम कर रही है। आई एम वर्किंग अलोंग विद देम। करेक्ट। हम साथ में जुड़ के काम कर रहे हैं। वो हर मीटिंग में मैं वो रिइटरेट करती हूँ। आई थिंक तो मोटिवेशन वहीं से आता है, दैट आई टेल देम कि प्लीज अंडरस्टैंड, दिल से आना चाहिए ये काम, नहीं तो होगा नहीं। दूसरा है, कुछ लोग हैं जो दिल से नहीं आते लेकिन प्रोफेशनल हैं। हम आएंगे टाइम पे, काम करके जाएंगे, वो भी ठीक है, क्योंकि पैशन हर एक से हम एक्सपेक्ट नहीं कर सकते हैं। उनका मोटिवेशन बनाए रखने के लिए कॉन्स्टेंटली मिलते रहते हैं। वी डू मंथली रिव्यूज, सेंट्रल टीम, फील्ड टीम जाती रहती है। उनको भी हम कैपेसिटी बिल्डिंग के लिए बहुत सारा करते हैं। हमारी L&D की डिपार्टमेंट है अभी, लर्निंग एंड डेवलपमेंट, तो उनकी कैपेसिटी बिल्ड करने के लिए करते हैं। बहुत सारे सर्वेस करते हैं टू अंडरस्टैंड उनको क्या चाहिए, क्या मिसिंग है। मेक श्योर दैट सैलरी भी, हमारे लोअर लेवल की सैलरीज बहुत ऑप्टिमम या अच्छी है।
हम बोलते हैं कि दैट इज इम्पोर्टेंट, उनको लगे कि उनके काम के लिए उनको पैसा मिल रहा है जो भी है। ऑन कैपेसिटी बिल्डिंग, यस वी डू वंस ईयर, एक सबको मिला के करते हैं, बट ऑल्सो रिफ्रेशर ट्रेनिंग्स होती है, छोटे छोटे डिस्ट्रिक्ट लेवल पे भी हो जाती हैं। द अदर थिंग इज वी डू अ टाउन हॉल, ऑनलाइन करते हैं, मंथली वंस मिलते हैं, पहले तो हाईलाइट्स अपडेट सब होता है, लास्ट में एक फन सेशन करते हैं जहाँ पर क्विज हो रहा है या फिर कुछ, जस्ट फॉर पीपल टू फील फन। हमारा टीम भी बहुत यंग है बाय द वे, फील्ड टीम आप जानते हैं, बिकॉज ऑफ द नेचर ऑफ वर्क बहुत सारे यंगस्टर्स होते हैं, सो फ्लेक्सिबिलिटी भी जरूरी है, दैट वी रेस्पेक्ट देयर टाइम। उनको जब लगे कि हमें छुट्टी चाहिए, हम कभी भी छुट्टी को मना नहीं करते हैं। वी ऑल्सो मेक श्योर दैट दे फील, ऐसा नहीं लगना चाहिए कि अरे यार गला घोट के कोई काम करा रहा है, दैट आस्किंग देम हम क्या अलग कर सकते हैं, दैट टाउन हॉल में पीपल गिव फीडबैक, ये टारगेट ज्यादा है, ये ऐसा नहीं होना चाहिए, सो दैट एनवायरनमेंट क्रिएट होना चाहिए, और वो टॉप डाउन ही क्रिएट होगा। तो मैं बहुत ही फोकस्ड हूँ उस पे, दैट काइंड ऑफ कल्चर हैज टू बी बिल्ट इन एन ऑर्गेनाइजेशन, और हर मैनेजर में वो होना चाहिए। एंड ऑन फंडिंग आई ऑल्सो फील रेस्ट्रिक्टेड में भी आप कैपेसिटी बिल्डिंग के लिए ढूंढ सकते हैं। तो वो कैसे करते हैं? सो एक तो आपके बजट में आपको वो बिल्ड करना चाहिए और डोनर से पहले से बात करना चाहिए, लेकिन क्लैरिटी होनी चाहिए, दोनों को ये ना लगे कि ये लोग बस छुट्टी मनाने कहीं जा रहे हैं, तो उनको लगना चाहिए क्यों हम कैपेसिटी बिल्ड कर रहे हैं, उससे क्या मिलेगा, फायदा क्या होगा। वेरी गुड। सेकेंडली ट्रैवल कॉस्ट है, स्टे कॉस्ट है, ये सब भी तो कैपेसिटी बिल्डिंग में यूज हो सकता है। वेरी गुड। तो इट इज नॉट लाइक अलग से कुछ चाहिए, आपको वो स्प्लिट भी हो सकता है वो बजट 3-4 चीजों में। हर चीज के लिए कंसल्टेंट की जरूरत नहीं है, आप भी फैसिलिटेटर बन सकते हैं आपकी टीम के लिए। दैट्स वेरी गुड। सो यू कैन आल्सो बिल्ड करिकुलम फॉर द टीम बिल्डिंग के लिए, और आजकल लाइक मैंने बोला एआई है, उसमें से भी आप सीख सकते हैं, बट अनरेस्ट्रिक्टेड फंडिंग अगर मिले तो बहुत अच्छा है, बिकॉज दैट डेफिनेटली हैज अ एडवांटेज, क्योंकि आपको हर पैसे का हिसाब देना नहीं पड़ता। बट मुझे ये भी लगता है मैं हिसाब देने को तैयार हूँ, क्योंकि गलत कुछ हो नहीं रहा है। करेक्ट। सो हिसाब देने के लिए भी तैयार है, वो प्रेशर हम पे फिर रहेगा कि पैसा अच्छे से यूज हो। एब्सोल्युटली। सो वी शुडंट, आई डोंट थिंक वी शुड बी स्कैर्ड विद रेस्ट्रिक्टेड फंडिंग। सो एक सवाल जो अक्सर मेरी ऑडियंस मुझसे पूछती है कि हमारे लिए क्या है, स्पेशली एनजीओस के लिए क्या है, तो आपने इतना अच्छा मॉडल कर्नाटका में डेवलप किया है और कंटेंट भी डेवलप किया है आपने, क्या इस कंटेंट को आप दूसरे स्टेट्स के साथ, दूसरे एनजीओस के साथ रेप्लिकेट कर, मतलब शेयर करने में ओपन है क्या, और कैसे करना चाहते हैं? अगर वो आपसे जुड़ना चाहते हैं तो कैसे जुड़ सकते हैं? जरूर। तो डेफिनेटली हम बाकी एनजीओस को दूसरे स्टेट्स में जो है हम पार्टनर्स के थ्रू ही काम करना चाहते हैं। हम सिर्फ कर्नाटका में फोकस्ड हैं, कहीं और नहीं जाना चाहते। कर्नाटका एक इन इटसेल्फ एक कंट्री है इस देश में, मुझे लगता है। तो बाकी जो एनजीओस हैं, अगर उनको इंटरेस्ट है जेंडर जस्टिस पे काम करने का, विमेन के साथ काम करने का, और अगर वो अपना, हमारा जो मॉडल है स्टेप बाय स्टेप जो है, हमारे पास स्क्रिप्ट्स है, एसओपीज है, हम सब देने को तैयार हैं। अगर वो ये सीख के अपने जगह पर इम्प्लीमेंट करना चाहें, लेकिन फंडरेज उसके लिए उनको खुद करना पड़ेगा। बट वी आर रनिंग अ बज अकेडमी, एक फेलोशिप के तौर पे हम भी चला रहे हैं, जहां पर आके ये लोग सीख पाए, दे कैन लर्न अबाउट जेंडर, ऑल्सो अबाउट पावर डायनेमिक्स, और विलेजेस में कैसे इसको इम्प्लीमेंट कर पाए। तो जो फेलोशिप है उसमें कैसे जुड़ सकते हैं आपके साथ? डेफिनेटली दे कैन राइट टू अस। ओके, एंड इट इज ओपन ऑल द टाइम? नहीं, अभी हम शुरू कर रहे हैं, पहला कोहॉर्ट अभी शुरू हो रहा है। वी हैव जस्ट डिजाइन्ड इट, और उसके लिए भी फंड रेज किया है, ताकि आके लोग देख भी पाए। ये सिर्फ रिमोटली नहीं है, एवरी 4 months दे कैन कम एंड सी द वर्क, क्योंकि सीखने के लिए देखना भी पड़ता है। सो वी आर गोइंग टू रन दैट बज अकेडमी फेलोशिप। आई थिंक बहुत ही इंटरेस्टिंग बातें आज आपसे हुई हैं, और मैं तो सभी से रिक्वेस्ट करता हूं कि जो बातें आज उत्तरा जी ने बताई हैं, आई थिंक अगर हमें ये जर्नी इस तरह से हम रेप्लिकेट करेंगे चीज़ों को, और तो बहुत ही अच्छा होगा। थैंक यू वेरी मच फॉर योर टाइम। थैंक यू।